हेलो एवरीवन, मेरा नाम है खुशी और हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट कि कैसे अलग अलग हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स बनाने में माइक्रोब्स का यूज़ होता है। तो आज हम देखेंगे माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में कैसे हम माइक्रोब को यूज़ करते हैं तो वो हम देखेंगे। तो बेसिकली इसमें हमें 3 चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले पढ़ना है फर्मेंटेड बेवरेजेस, सेकेंड हमें पढ़ना है एंटीबायोटिक, थर्ड हमें पढ़ना है केमिकल्स, एंजाइम एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। इनमें माइक्रोब्स का क्या रोल होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्मेंटेड बेवरेजेस की। जैसे कि बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, वेसल्स होती हैं, 100 लीटर से 1000 लीटर तक वो होती हैं। ठीक है, उनमें क्या होती है, फर्मेंट होते रहते हैं और अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। तो कौन से माइक्रोब उनमें यूज होते हैं, तो माल्टेड सीरियल्स और फ्रूट जूस जब फर्मेंट होते हैं विद द हेल्प ऑफ यीस्ट, और वो यीस्ट होता है सैकेरोमाइसिस सर्विस। जब हम उसको ब्रेड बनाने में यूज करते हैं तो उसका नाम होता है बेकर्स यीस्ट, और जब वही यीस्ट होता है सेम, उससे जब अल्कोहल बनती है तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेवर्स यीस्ट। ठीक है, इनमें कंफ्यूजन नहीं होना है। बेकर्स यीस्ट होता है जो बेकरी में यूज होता है, ब्रेवर्स यीस्ट जो होता है जो बेवरेजेस बनाने के काम आता है। ठीक है, यीस्ट का नाम सेम है सैकेरोमाइसिस सर्विस। तो हम देखेंगे ये यीस्ट है सैकेरोमाइसिस सर्विस से फर्मेंट होता है माल्टेड सीरियल और फ्रूट जूस जब फर्मेंट होते हैं तो अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। अब जो अल्कोहल बनती है वो डिपेंड करती है डिस्टिलेशन प्रोसेस पर। डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या है, अब जैसे अल्कोहल बनती है, विस्की, रम, ब्रांडी, बियर, वाइन, ये सारी अल्कोहल्स हैं। ठीक है, अब इनमें से कुछ अल्कोहल ऐसी हैं जो विद डिस्टिलेशन है, कुछ अल्कोहल्स ऐसी हैं जो विदाउट डिस्टिलेशन। विद डिस्टिलेशन जो अल्कोहल होती हैं वो होती है विस्की, रम और ब्रांडी, और विदाउट डिस्टिलेशन जो अल्कोहल होती हैं वो होती हैं बियर और वाइन। अब आप ये कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी विद डिस्टिलेशन है कौन सी विदाउट डिस्टिलेशन है, इनमें कंफ्यूजन हो सकती है। तो हम ये देख सकते हैं विद डिस्टिलेशन है, ठीक है, मतलब थोड़ी सी ब्रांडेड होगी वो, तो इसमें देखो ब्रांडी आ रहा है ना, विस्की, रम, ब्रांडी, तो थोड़ी सी ब्रांडेड हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं। और विदाउट डिस्टिलेशन कौन सी होगी, बियर और वाइन, जो हमारी एनसीईआरटी में है। तो बियर और वाइन आप देख सकते हो, इसमें भी 4 लेटर हैं और इसमें भी 4 लेटर हैं, तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि कौन सी अल्कोहल विद डिस्टिलेशन है, कौन से विदाउट डिस्टिलेशन है। अब हम बात करते हैं एंटीबायोटिक की। तो एंटीबायोटिक्स में बेसिकली माइक्रोब्स का क्या रोल होता है। अब जैसे कुछ डिजीज होती है जिससे ना ह्यूमंस की डेथ हो जाती है, जैसे कि प्लेग है, वूफिंग कफ है, काली खांसी, लेप्रोसी है, कुष्ठ रोग और डायप्थेरिया है, गलघोटू। तो ये कुछ डिजीज हैं जो कि मिलियंस ऑफ ह्यूमंस को क्या कर देती है, किल कर देती है। तो उसके लिए पर्सन को क्या दी जाती है, एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। अब एंटी का मतलब होता है अपोजिट और बायोटिक मतलब होता है लाइफ। ठीक है, तो लाइफ के अगेंस्ट वो काम करती हैं। ठीक है, तो एंटीबायोटिक होती है अपोजिट लाइफ। अब एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं, केमिकल सिक्रेट करती हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब। जब हम किसी पर्सन को एंटीबायोटिक देते हैं तो वो माइक्रोब की हेल्प से केमिकल को सिक्रेट करती है, जिससे जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब है उसकी जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है और वो माइक्रोब जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब जो है वो किल हो जाता है। तो ह्यूमंस के लिए एंटीबायोटिक्स आर द प्रो लाइफ। फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है वो डिस्कवर की गई थी पेनिसिलिन, जो कि डिस्कवर की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इन 1928, और ये 20th सेंचुरी की सबसे सिग्निफिकेंट डिस्कवरी थी। बिकॉज उस टाइम पे ना वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था, तो अमेरिका के सोल्जर्स को ट्रीट करने के लिए इस पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था, इसलिए ये मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी रही है। और जो पेनिसिलिन है वो बेसिकली कहाँ से एक्सट्रैक्ट की गई है, फंजाई से, जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, ये हमें याद करना है कि ये किस चीज़ से एक्सट्रैक्ट की गई है, तो फंजाई से, दैट इज पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करेंगे फुल पोटेंशियल जो था पेनिसिलिन का, वो दिया था अर्नेस्ट चेन और हॉवर्ड फ्लोरी ने। तो चेन, फ्लोरी और फ्लेमिंग, इन तीनों को नोबेल प्राइज दिया गया था इन 1945। अब हम बात करते हैं केमिकल्स
एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल्स की। अब माइक्रोब्स जो होते हैं वो कमर्शियली और इंडस्ट्रियल भी यूज किए जाते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स लाइक ऑर्गेनिक एसिड्स, अल्कोहल्स, एंजाइम्स, अदर जो भी ये सारी चीज़ें हैं इनके प्रोडक्शन में भी माइक्रोब्स यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैसे ऑर्गेनिक एसिड्स में माइक्रोब्स का रोल होता है। ये कुछ 4 एसिड्स हैं, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड। तो एसिटिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होता है एसिटोबैक्टर एसिडी से, जो कि एक बैक्टीरिया है, ठीक है। सेकंड है सिट्रिक एसिड, और सिट्रिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होता है एस्परगिलस निगर से, जो कि एक फंगस है, जो कि एक फंजाई है, ठीक है। थर्ड आता है हमारा ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड जो है वो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिसम से प्रोड्यूस होता है, जो कि एक बैक्टीरिया है। फोर्थ एंड लास्ट आता है लैक्टिक एसिड, जो कि ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया एंड लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये हमने पढ़ा था जब हम कर्ड बना रहे थे ना, पिछली वीडियो में ये हमने देखा था। तो एक ही है सिर्फ ब्यूटायरिक एसिड जो एक ही है सिर्फ सिट्रिक एसिड जो कि फंगस से प्रोड्यूस होता है, वरना तीनों जो है ये बैक्टीरिया से ही प्रोड्यूस होते हैं। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। जैसे हमने बात कर ली केमिकल्स की, अब बात करते हैं एंजाइम्स की। तो जैसे कि लाइपेज है, एंजाइम है, ठीक है। वो जैसे क्लोथ्स पे जो ऑयली स्टेन्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है लाइपेज एक एंजाइम, ठीक है। एज अ डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन वो वर्क करता है। उसके बाद हमने नोटिस किया होगा, जो हम बोटल्ड फ्रूट जूस मार्केट से खरीदते हैं और जो जूस हम घर पे बनाते हैं, एज कंपेयर टू जो मार्केट वाला जूस होता है बोटल्ड फ्रूट जूस, वो बहुत ही क्लैरिफाइड होता है, ठीक है। क्यों क्लैरिफाई होता है? क्योंकि उसमें कुछ एंजाइम्स का यूज किया जाता है, लाइक प्रोटीज एंड पैक्टिनेज, ठीक है। तो ये एंजाइम्स का रोल होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स की। तो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स बेसिकली 3 हैं। फर्स्ट इज स्ट्रिप्टोकाइनेज, सेकंड इज साइक्लोस्पोरिन ए एंड थर्ड इज स्टैटिन्स। तो फर्स्ट जो है स्ट्रिप्टोकाइनेज, वो बेसिकली प्रोड्यूस होता है बैक्टीरिया से, और वो होता है स्ट्रिप्टोकोकस, ठीक है। ये बेसिकली बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है। ये क्लोट बस्टर है, मतलब जो क्लोट बन जाते हैं ब्लड वेसल्स में उनको ये रिमूव कर देता है व्हेन पेशेंट अंडरगो मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन विच लीड्स टू हार्ट अटैक, ठीक है। तो हार्ट अटैक के चांसेस रहते हैं जब पेशेंट मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन के अंडर चला जाता है। तो इसीलिए जब ब्लड वेसल्स में क्लोट जम जाते हैं, क्लोट्स हो जाते हैं, तो ये उसको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, ठीक है। सेकेंड हम बात करेंगे साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए बेसिकली फंगस से प्रोड्यूस होता है, और दैट इज ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, ठीक है। ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम है जो कि फंगस से प्रोड्यूस होता है साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए बेसिकली इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पेशेंट, ठीक है। थर्ड हम बात करेंगे स्टैटिन्स की। स्टैटिन बेसिकली प्रोड्यूस होता है यीस्ट से, जो कि है मोनास्कस परप्यूरियस। ये यीस्ट है जिससे कि स्टैटिन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब स्टैटिन क्या है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, ठीक है। और ये क्या करता है, जब कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज होता है तो उस टाइम पे ये इनहिबिट कर देता है एंजाइम को।